अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। अरे शर्माइन, हाँ। ये बैटरीज में कुछ गड़बड़ है यार। ये एक साइड से उखड़ा हुआ है और एक साइड से बिल्कुल फ्लैट है। शर्मा जी कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो ऊपर आई हुई जगह है ना वो प्लस होता है और जो फ्लैट है ना वो माइनस होता है। रिमोट में भी होगा, देखिए प्लस माइनस सही है। ओह, सिंपल। शर्माइन, हाँ यार ये रिमोट में प्लस माइनस नहीं है, इसमें एक साइड स्प्रिंग है दूसरी साइड फ्लैट है। ये कैसे जाएगा भाई? छोड़ दीजिए, रख दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ? अरे नहीं, मैं ट्राई करता हूँ ना यार, सिंपल सी चीज है। रहने दीजिए। ये लो, लगा दिया मैंने स्प्रिंग की। क्या हुआ? कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ I love you, I love you, I love you। क्या शर्माइन, तुम भी सारा का सारा मजा बिगाड़ दिया। इतना अच्छा फिल्मी मोमेंट चल रहा था। ओ, यहाँ पे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है और आपको रोमांस सूझ रहा है शर्मा जी। दिल की धड़कन तो मेरी भी बढ़ी हुई है पिछले 15 सालों से शर्माइन। वैसे हुआ क्या? आप चीखी क्यों? ओह अच्छा, वो रोमांस कुमार की वजह से चीखी। हाँ उसी की वजह से। वैसे शर्माइन, जिस तरह तुम रोमांस कुमार को देखकर डर के चीखती हो, उसी तरह तुम्हारी चीख को सुनकर वो भी तो डरता होगा। ओ शर्मा जी, आप मेरे डर के ही पीछे पड़े। कितनी बार आपको कहा है कि वो पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुनेंगे आप। और वो उस गंदे से चूहे का नाम भी रख दिया है आपने, रोमांस कुमार। भाई उस रोमांस कुमार की वजह से ही तो तुम हमारी बाहों में आती हो। शर्मा जी इधर आओ। अरे आओ तो सही बाबा। नहीं, वो फिर से पैर में आ जाएगा। शर्माइन नहीं, इधर मैं हूँ। पैर गिर गया तो। शर्माइन, तुम्हें ना अपना ये डर निकालना होगा, इसे भगाना होगा, नहीं तो ये फोबिया बन जाएगा। आई नो बट मैं खड़ी थी तो ऐसा पैर गया। बाबा ये बेल बजी है। मुझे लगा हमारे चलो। मेहमान आ गए। चलो चलो, वो इसी सिलसिले में उनसे बातें करते हैं। चलिए। चलो इसको रख दो। ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका, Please, please, है ना? yes, आप बताइए ब्रीफली अपने बारे में, अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम पीयूष पारिक है और मैं कांदिवली मुंबई से हूँ। मेरा नाम कानन पारिक है, मैं कांदिवली ठाकुर विलेज में रहती हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि हर काम, जो भी प्रोजेक्ट्स आज तक मैंने किए हैं, जो भी काम मैंने किया है, उसमें हर जगह पे मुझे इनका सपोर्ट मिला है। ही इज सो मच पैशनेट कि वो हर चीज़ को इतने पैशन से करते हैं कि आई जस्ट फॉल इन लव विद हिम अगेन एंड अगेन। मेरा नाम हेमंत कटारिया है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा कॉपर का बिजनेस है। मैं शशि कटारिया हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद, बट अभी मुंबई में रहती हूँ और मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। हमारी शादी को 24 साल हो गए हैं, मगर पता ही नहीं चला कि ये 24 साल कैसे निकल गए, हंसते खेलते निकल गए। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आया, काफ़ी टाइम कुछ तकलीफ़ों का सामना था, मगर ये हमारे साथ रही और पूरा सपोर्ट दिया हमें। इंट्रोडक्शन हो गया, मजा आ गया जी। अब जान लेते हैं कि किस किस को याद है वो घड़ी और घोड़ी। घड़ी और घोड़ी? हाँ भाई, वो घड़ी जिसमें भाभी जियों को मेहंदी लगी थी, वो घोड़ी जिसपे भाई साहब चढ़े थे और रब ने बना दी थी जोड़ी। ओके ओके। आपकी शादी कैसे हुई थी? कितने साल हो गए? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? हमारा लव मैरिज है। 9 जून 1997 को ओके मॉर्निंग 9 o'clock को हमने उनको प्रपोज किया था। ओहो, तारीख, वाह। दिन, वक्त, सब कुछ याद है। ये इसलिए याद है बिकॉज आज भी हर 9 जून को मॉर्निंग 9 o'clock वही सुविधा होटल टेबल नंबर 2 वहाँ पे हम हर साल जाते हैं और मैं हर साल इनको प्रपोज करता हूँ। जब उनकी सिस्टर की मैरिज हुई थी 1 मई को, यानी कि 1 मई आई थिंक 1997,
तो उस दिन उनको देखा डेट्स पे भाई साहब तब- पूरे वेरी पर्टिकुलर। तो उस दिन जब उनको देखा तो जो फर्स्ट ग्लैंस में जो एक लाइफ पार्टनर में हम देखते हैं कि शी इज दैट फर्स्ट लुक that she is having is very beautiful, and the most important thing was I was always fond of very long hair. Oh. So now कितने भाभी जी? अभी इतने नहीं अभी है. इतना नहीं है, पर है। On that day she was wearing a green sari. वो green sari में थे और वो उल्टे खड़े थे और कुछ काम कर रहे थे और ऐसे ही मैं बैठा हुआ था अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था और अचानक से मेरे फ्रेंड ने ही मुझे जस्ट ऐसे बोला अरे पीयूष, और मैं जस्ट खड़ा हुआ और जस्ट जैसे ही खड़ा हुआ और सामने उल्टी बालों जैसे शर्मा ये पहले इंसान होंगे जिन्होंने किसी लड़की को बालों में पीछे की तरह। चलिए अब आपकी बारी, आप बताइए आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? Mine was fully arranged. यानी मैंने इनको सगाई के 3 महीने बाद देखा. तो सगाई में किसको दिखा? I just saw in photograph. सगाई करते हुए अंगूठियां No, वगैरह? actually you know इनकी मम्मी आई थी हमारे चाचा के यहाँ. तो मेहंदी लगाते वक्त उसने बोला मेरा भी लड़का है, बिजनेस करता है वगैरह. तो मेरे चाचा ने बोला कि ठीक है आपका थोड़ा दे सकते हो क्या जन्म पत्री. एंड तब मैं मांगलिक थी तो सब लोग देखते हैं कि मांगलिक चाहिए. एंड दीज पीपल डिड नॉट नो कि ये मांगलिक है. तो जब उन्होंने बाद में जब मिलाया तब ये भी मांगलिक निकल गया. फिर मम्मी ने 15-20 दिन के बाद हाँ बोला और तब सगाई जब पापा ने वर्बली हुई थी. सगाई बोले तो हुकारा भरते हैं, हमारे में ऐसे बोलते हैं कि वो हुकारा भर देते हैं कि भैया ना आपका अपना ठीक है मिल गया है और अपन करेंगे. वाह, तो चलिए देखते हैं आप दोनों में से कौन कितना डरता है और किस चीज से डरता है. हाँ. 3 है, नहीं डरते हैं तो अंगूठा चूसिए. डरते हैं, थोड़ा डरते हैं तो नाखून चबाइए और ज्यादा डरते हैं तो और हम सवाल पहले एक कपल से पूछेंगे. ओके चलिए. चलिए, छिपकली या फ्लाइंग कॉकरोच अगर आपके ऊपर गिर जाए तो सुनते ही फ्लाइंग कॉकरोच हाईएस्ट डर है इनको. हाईएस्ट डर Flying फ्लाइंग cockroach? कॉकरोच. यस. आपका क्या ये फ्लाइंग कॉकरोच और छिपकली से आपको तो अंगूठा तो चबाइए. ओके आप बताइए. आप बिल्कुल नहीं डरते, आप थोड़ी थोड़ी डरती हैं. ठीक है. स्विमिंग करने से या वाटर स्पोर्ट करने से कौन डरता है? Oh my God. Oh my God. पानी से डर लगता है या डेप्थ से डर लगता है क्या? पानी वर्ड आया एंड यू आर गॉन. आई एम गॉन. खत्म. यानी कि अभी तो थोड़ा भी वो डर कम हुआ, लेकिन एक टाइम था मैंने लाइफ के स्टार्टिंग के 22 इयर्स मैंने शॉवर में भी स्नान नहीं किया. हाय राम, उसमें भी डूबने का डर लगता था. क्योंकि शॉवर में क्या होता है, व्हेन दैट शॉवर फॉल्स ऑन टू योर फेस तो आपको आंख बंद करनी पड़ती है ना. आंख बंद और मुंह पे पानी आ रहा है, यानी कि आई एम गॉन. आई एम गॉन. खत्म. भाई साहब क्यों डर स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है डर? एक्चुअली बहुत अर्ली लाइफ के अंदर, बहुत जब छोटा था तब डैडी मम्मी ने ऐसा बोला था कि पानी के नजदीक नहीं जाना है. बिकॉज किसी ज्योतिष ने या किसी ने उनको बताया होगा कि इनकी कुंडली में इनकी जो मौत है वो पानी में लिखी हुई है. तो उस डर को फिर अच्छा, वो जो बनता गया, precaution के लिए बनता उन्होंने गया, बताया, बनता वो आपके गया. दिमाग के अंदर Starting बैठ हुआ, गया. या प्रिकॉशन से, और वो धीरे धीरे वो डर के फॉर्म में, डर यानी कि फोबिया हो गया. अगर कोई ऐसा भी बोल देना कि सिर्फ जाना है उस विचार से कि बोट के अंदर, मैंने गेटवे ऑफ इंडिया की बोट में भी मैंने कभी नहीं बैठा था अप टू द एज ऑफ 24 जब तक ये नहीं मिले थे. आप बताइए, स्विमिंग करने से या वाटर स्पोर्ट्स खेलने से कौन डरता है? भाई साहब बिल्कुल नहीं डरते, आप थोड़ी सी डरती हैं. ओके. अगर रात को सांप जैसी की आवाज आए तब कैसा होगा? सांप से डर नहीं लगता है? इतना ही लगता है? आवाज आई है ना, सामने दिखे तो ज्यादा डर लगे. नहीं बाप रे. दिखे तो भी. दिखे तो भी? दिखे तो बहुत डर लगे. आप बताइए. सांप. वैसे उनका डर ना, वो शायद वो चिल्लाहट के बिल्कुल करीब है, वो शायद करना चाह रहे थे. एक सवाल था जो मैं कितने टाइम से सोच रहा था, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं सबको. हाँ. तो एक आध सवाल आपको भी पूछने का मन हो रहा है. अरे पूछिए. मैं ये सीरियल बहुत टाइम से देख रहा हूँ जी. और द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज योर होम.
ओह थैंक Thank यू। मतलब ब्यूटीफुल पार्ट हम नहीं है। नहीं आपको है मुझे ऐसा लगा ब्यूटीफुल पार्ट इज योर वाइफ। नहीं बट मेरा घर भी बहुत I would rather say नहीं वो तो आप अच्छे है ही लेकिन साथ साथ में बोलते हैं, नजर तो जाती है कि मीन्स आपके इतना अच्छा घर है और खास करके आपकी जो वॉल्स है वो एकदम यानी कि Lively प्योर कोई है। चमक रही है ना। स्पेशली आप कितनी बार पेंट करवाते हैं आप इसको? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बार पेंट नहीं करवाते हैं, उसका राज मेरी सुरीली शर्मा जी बताएंगी। नेरोलैक इम्प्रेशन HD वो लगाइए, बार बार कलर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत पुराना किया हुआ है। आप भी अपने घर पे नेरोलैक इंप्रेशंस HD करवाइए, फिर अपने घर पे मेहमानों को बुला के तो देखिए। क्यों नहीं? हमें भी बुलाना है नेरोलैक वाले को। शर्माइन, एक मिस्टर पारिक की ना कमाल की हॉबी है कॉइन कलेक्शन की। Really? हाँ, तो आप उसके बारे में बताएंगे, हमें कुछ समझाएंगे क्या कॉइन कलेक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ से करते हैं? एक भी अगर आप बोलोगे कि अलग प्रिंट हो और जो मेरे पास ना हो, ऐसा नहीं है। कितने की यानी तिजोरी कि है? आज तक अगर कोई 5 के जितने भी टाइप के प्रिंटिंग्स हुए हैं जी। फिर वो कोई भी टाइप का प्रिंटिंग हो, अगर वो अलग अलग जितने भी प्रिंटिंग्स है 5 के, अलग अलग जितनी भी प्रिंटिंग्स है 2 के, अलग अलग जितने भी प्रिंटिंग्स है 1 के, उसके पुराने वो जितने भी है वो सब मैंने वाह, ये कलेक्ट तो करके रिकॉर्ड रखे रहा हुए होगा, कोई ना कोई पक्का रिकॉर्ड। हाँ राइट फ्रॉम जो अनाज है आते ना, थे ना, अनाज तब से वो लेके सारे पैसे भी उन्होंने लेके रखे हैं। शर्मा जी मैं देखना चाहूंगी। देखना चाहती हैं? जी। तो हम पारिक साहब के कलेक्शन को देखते हैं। चलिए। चलिए देखते हैं। वाह, कमाल का कलेक्शन है भाई साहब, कमाल का कलेक्शन है यार। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मतलब दो एक्सट्रीम्स है, एक डर भी ऐसा है उनका कुछ हटके, और ये जो शौक भी है वो हटके। तो शर्माइन जी। ये जो डर है पति पत्नी का, इस पे थोड़ी बात और आगे करते हैं। है जरूर ना? जरूर। तो ये जानते हैं कि कभी आपके पार्टनर ने किसी तरह का प्रैंक करके आपको डराया है? आप बताइए पहले। एक बार हम लोग गए थे, रिसोर्ट में गए थे, तो वहाँ पे उनको मैं बस आप बैठो यहाँ पे पानी पे, कुछ नहीं करूँगी मैं, कुछ नहीं करूँगी करके मतलब उनको जबरदस्ती डरते थे, फिर भी मैंने बिठाया तो मेरे उससे बैठ गए और मैंने जबरदस्ती उनको नीचे ले लिया खींच लिया एंड दैट वो इतने मतलब शॉक थे कि क्या है शी वाज लाइक एकदम बहुत ही गुस्सा हो गए थे उस टाइम पे। मुझे ऐसा नहीं था कि उनको डराना था, मुझे ये था कि मैं उनका फियर निकाल दूं, तो इसलिए मैंने उनको पानी में ये किया। मैं थी वहाँ पे, मैं पकड़ के ही रखी थी, कुछ भी हुआ नहीं था उनको, बट उनका जो डर था उसकी वजह से थर ऐसे हो गए एकदम पानी में हाँ, जाने के बाद, एकदम, हालत खराब। बट क्या अच्छा क्या हुआ, थोड़ा फियर कम हुआ आपका? उस समय पे इतना पता चल गया कि अभी कुछ भी हो जाए डूबते तो नहीं है। अच्छा, ऐसा आप में से किसी को बचपन में ऐसा कोई डर था जो बड़े होते होते फोबिया में बदल गया हो? लाइक जब शादी करके भी हम आते हैं तो एक डर होता है, हमारा ससुराल कैसे होगा, सासू माँ कैसी होगी, ननन कैसी होगी, तो वो डर कभी था? ससुराल का तो सबको रहता है आई गेस कि थोड़ा बहुत कैसा होगा, बट फोबिया नहीं था मुझे। थोड़ा फीलिंग था बिकॉज लव मैरिज थी, हम दोनों, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे, पर एक फियर नहीं था क्योंकि मुझे सपोर्ट पता था कि कुछ भी होगा तो पीयूष इज देयर टू प्रोटेक्ट मी। अच्छा आप बताइए, बचपन से ऐसा कोई डर था जो शायद बड़े होते होते फोबिया बन गया हो? मुझे एक्चुअली एक किस्सा हुआ था, उससे मुझे स्पीड से डर लगने लगा। लेकिन हम लोग सब छोटे थे और हम लोग ऐसे ही हैदराबाद के आगे एक मंदिर है जैन स्थल, तो इट इज़ लाइक वेरी फार, सो वी हैड टू गो देयर। मेरे जीजा जी थे, वो है ना, उनको एक्चुअली उनकी माँ एक्सीडेंट से ही गुजर गई थी, तो उनको कभी कार नहीं देते थे उनके डैड, तो उन्होंने हमसे मांगा, वो नई शादीशुदा थे तो हम लोग ने दे दिया कार। जैसे आगे गया तो एक ट्रक सामने से आई, तो इनको लगा कि ब्रेक दबाऊं, लेकिन उन्होंने एस्केलेटर दबा दी और वो झाड़ से टकरा के हमारी पूरी गाड़ी, लाइक आई वॉज इन द फ्रंट सीट, आई वॉज सिटिंग इन द मेरी बहन के गोदी में बैठी थी, और वो स्पीड मेरे को देखते कि मैं एकदम अंदर गिरी, और यानी मैं कांटों में ही गिर गई या कांच में गिरी, मुझे खुद को पता नहीं। जब ऊपर उठा तो मेरे मुंह पे खून खून निकल रहा था, लाइक मेरी पूरी चुन्नी खून से भर गई थी। एंड हम लोग सब बाहर निकले। देन मेरे भाई ने कैसे भी हमको लेके जाके वहाँ बाजू के एक हॉस्पिटल में स्टिचेस करवाए, तो आई हैड नियरली 17 स्टिचेस ऑन माई फेस। 17? Yeah, you can see all the, 17? अच्छा, ये yeah, बचपन yeah. के स्टिचेस हैं? यहाँ पे लाइक
पूरा फेस ब्लास्ट हो गया था, लाइक आई वाज इन ग्लास अंदर थे, ग्लास चले एंड गए। एवरीबॉडी गॉट हर्ट। और मेरा तो क्या स्किन का था, तो आई टुक केयर ऑफ माई स्किन। इन 8 days आई वॉज ओके, बट माई सिस्टर्स एंड ऑल अभी तक उनका कोई किसी का हाथ टेढ़ा है तो किसी का पाँव में मार का चोट था। अरे तो ये बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। तो अभी कभी भी कोई स्पीड में गाड़ी चलती है ना, इफ आई एम इन फ्रंट, मुझे डर लगता है। ये खुद भी ड्राइव 20-30 की स्पीड में ही करती है। मेरे जैसी है। चलिए, तो आज आपसे बातें करते वक्त बहुत सारी चीजें नहीं पता चली, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डर होता है जो हर किसी में होता है। कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं, मुझे इस चीज से डर नहीं लगता, और वो होता है हमारे नियर एंड डियर, हमारे प्यारे लोगों को खोने का डर। यस। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं एकदम जोर से चिल्ला सकता हूँ जो आप बोल रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और कोई घर में बीमार पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं इतना डर जाता हूँ कि मेरे को लगता है मैं अब जाने वाला हूँ। आपको लगता है ये कि बात कुछ मेरे बुरा को हो अभी तक जाएगा? मालूम ही नहीं थी कि मैं किससे डरता हूँ, मगर अभी आपने जो ये बताया ना, तो मेरे को याद आया कि मैं किससे क्यों नहीं डरता हूँ। तो अब मेरे को याद आ रहा है कि मैं ना बीमारी से मैं बहुत डरता हूँ। आप बताइए, अपनों को खोने का डर आप में कितना है? कानन का भी एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था अराउंड 2010 में, 2010 में, एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक शी वाज हैविंग अ हेड इंजरी, शी वाज हैविंग अ हिप इंजरी, लेग इंजरी, ओके, इतना सारा इंजरी हो गया था। एंड मीन्स डॉक्टर ने सिटी स्कैन करने के लिए बोला, MRI, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पे भी ये सेंस नहीं आया कि नाउ शी विल नॉट बी देयर। तो ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, नहीं, इट जस्ट अ पार्ट, ओके, हुआ है, ये इंसिडेंस हुआ है, शी विल बी एबल टू ओवरकम द इंसिडेंस एंड शी इज देयर विद मी। तो वो कहीं ना कहीं ये फियर नहीं है। शर्मायन जी, ये सब बातें सुन के एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हर इंसान में एक डर जरूर होता है, जी, पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम अपने डर से दूसरे को ना डराएं। राइट। हार जीत से तो किसी को डर नहीं लगता ना? नहीं, बहुत लोगों को हारने का भी डर लगता है। चलिए इस डर की भी आज जीत कर देते हैं। हाँ, देखते हैं हारने से कौन डरता है। चलिए। चलिए गेम खेलते हैं। तो हमारे गेम का नाम है हार हार देखो। गेम बड़ा सिंपल है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे ही हम सवाल पूछेंगे उसके एकदम बाद हम आप दोनों में से किसी एक का नाम लेंगे, तुरंत बाद आपको जवाब देना है। अब दोनों को जवाब देना है साथ में। अगर पति पत्नी दोनों का जवाब मैच हुआ तो आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, मैच नहीं हुआ तो ऑब्वियसली अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। जो कपल सबसे ज्यादा दूरियां मिटाएगा अपने बीच की, वो एक दूसरे को वरमाला ये पहनाएगा, और वो होगा हमारे इस गेम का विनर। ओके। चलिए, तो शर्मा जी हाथ हाँ, देते जी, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपकी वरमाला। ये लीजिए। तो शुरू करें? जी। पहला सवाल, आपके पति फोन पर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? मिस्टर एंड मिसेस कटारिया। बच्चों। जवाब मैच नहीं हुआ क्योंकि आपने कहा मदर और आपने कहा बच्चे। अगला सवाल, हस्बैंड का एक दोस्त जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मिस्टर एंड मिसेस पारीख। पंकज। पहले ही सोच लिया। पंकज भाई जुओ छो ने, तमें बिल्कुल पसंद नहीं। आपके पति की फेवरेट कलर की शर्ट कौन सी है? मिस्टर एंड मिसेस कटारिया। येलो। वेरी गुड। आपके पति की एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं, मिस्टर मिसेस पारीख। स्विमिंग। आपकी पत्नी ने आपको आज तक वर्स्ट गिफ्ट क्या दिया है, मिस्टर मिसेस कटारिया? कभी दिया ही नहीं। आपकी पत्नी ने फर्स्ट डेट पे क्या पहना था? मिस्टर एंड मिसेस पारेख। ग्रे। आप तो क्या मतलब भाभी जी तो ये क्या है? आपके पत्नी की वेस्ट साइज क्या है? मिस्टर एंड मिसेस पारेख। 36। करेक्ट। आपकी पत्नी कितनी लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं में बात कर सकती हैं, मिस्टर मिसेस पारीख? 4। एक सेकंड, ये चौथी कौन सी? आंखों की भाषा। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी। अगला सवाल, आपके फ्रिज का रंग कौन सा है, मिस्टर मिसेस कटारिया? ग्रे। ग्रे। देना चाहिए। आ जाइए, आ जाइए। आपके पति का फेवरेट जानवर कौन सा है? मिस्टर मिसेस कटारिया। डॉग। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, आइए। डिजर्व करते हैं।
आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है मिस्टर मिसेस पारेख? यूरोप। तो हमारे आज के इस गेम के विनर और हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर मिसेस पारेख। शर्मा जी, चलिए आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। आपने जो वक्त यहाँ बिताया, उस बिताए हुए वक्त में आपको जरूर इस बात का एहसास हुआ होगा कि आज से आप अपने पार्टनर के लिए या तो वो चीज करेंगे या वो चीज नहीं करेंगे। बस उसे आप अपना 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए। मैं 8वां वचन लेता हूँ कि जितना प्यार आज तक मैंने किया ही है और जितना प्यार मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उससे भी बहुत 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 ज्यादा, एंड ईच एंड एवरी ड्रीम ऑफ योर्स ओके फुलफिल करने का ये 8वां वचन टिल द लास्ट ब्रेथ ये लेता हूँ। और आप भाभी? भाभी जी, आज मैं ये 8वां वचन लेकर आपको बताती हूँ कि आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है, मैं लास्ट ब्रीथ तक हमेशा आपके साथ रहूँगी। शर्मा जी, सुहाना का फोन आया था। वो पिछली बार पूछ रही थी ना कि उसे सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो हमने उसे बताया था। उसका ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है और अब उसकी जो बाकी शहरों में फ्रेंड्स रहती है वो भी जानना चाहती है कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है ऑडिशन। अरे बहुत सिंपल है शर्मायन, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। बताइए ना। सिंपल, आप littlechamps.oz.com पे जाइए, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। पार्टिसिपेट कीजिए, मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए।